हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A certain transverse sinusoidal wave of wavelength 20 cm is moving in the positive x direction. The transverse velocity of the particle at x equals 0 as a function of time is shown. The amplitude of the motion is, here we have given 4 options with a diagram. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ट्रांसवर्स साइनोसोइडल वेव. तो जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स साइनोसोइडल वेव की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होती है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, इट इज गिवन एज ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई. तो इस केस में हमारे पास जो ए होता है, इट इज गिवन एज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड फाई इज द फेज फॉर द पर्टिकुलर गिवन वेव. साथ में अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बात करें वेलोसिटी की, तो वो भी हमारे पास कॉस या साइन के फंक्शन के फॉर्म में यहाँ पे हम जनरली लिखते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का हमारे पास ग्राफ गिवन है. इस केस में जो हमारे पास वेलोसिटी है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें, इट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड दे रखा है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, इट इज गिवन एज 4 सेकेंड. सो वी कैन राइट फॉर द गिवन ट्रांसवर्स वेव द टाइम पीरियड इज, इट विल बी 4 सेकेंड. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो वी मैक्स की जो वैल्यू होगी, इट विल बी रिटन एज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. साथ में हमारे पास जो वेवलेंथ दे रखी है, ये भी 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है. तो हमसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू पूछी गई है, एंड वी नो दैट यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंडीशन, तो हमारे पास जो वी मैक्स होता है फॉर द साइनोसोइडल ट्रांसवर्स वेव, इट इज गिवन एज ए इंटू ओमेगा. यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे लिखी होती है. तो जो वी मैक्स है, इसकी जो वैल्यू है, इट इज रिटन एज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एंड जो ओमेगा है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज गिवन एज 2 पाई बाय टाइम पीरियड टी. टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 सेकेंड के बराबर है. जो 4 सेकेंड है, ये हमने यहाँ पे ग्राफ से फाइंड आउट किया है. यहाँ पे जब हमारे पास वेव 0 से चलना स्टार्ट हुई, उस पर्टिकुलर केस में अगेन इसका जो रिपीटिशन है, ये 4 सेकेंड के बाद होगा, यानी इसका जो टाइम पीरियड है, ये 4 सेकेंड हमको दे रखा है. तो यहाँ से हम ए की वैल्यू लिख सकते हैं, इट विल बी 5 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 पाई. और जो टाइम पीरियड है, ये हमारे पास 4 सेकेंड के बराबर है, इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 पाई. नाउ इट विल बिकम 20 बाई 2 पाई, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर 20 बाई 2 पाई सेंटीमीटर. और यहाँ पे अगर 20 को 2 से डिवाइड करें, तो जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू बनेगी, इट विल बी 10 बाई पाई सेंटीमीटर. तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी 10 बाई पाई सेंटीमीटर. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 10 बाई पाई सेंटीमीटर. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.